हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू प्लस माइनस। मेरा नाम है कार्तिक और आप लोगों का स्वागत है एक नई शुरुआत में, जहां हम पढ़ने और तैयारी करने वाले हैं असिस्टेंट ग्रेड 2 एलडीसी पटवारी हेड क्लर्क, यानी कि आने आगे वाले DSSB के सभी हमारे जो एग्ज़ाम हैं उन सभी की 2022 में जितने भी एग्ज़ाम होने हैं उन सभी की तैयारी हम करेंगे। बेसिक टू हाई लेके चलेंगे मैथ्स को, उसी की तरह हम रीजनिंग को लेके चलेंगे, साथ ही साथ इंग्लिश और हिंदी की भी क्लासेस होंगी और जीके की भी पूरी कोशिश करेंगे कि आपको बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड कर सके ताकि आपकी प्रिपरेशन बिल्कुल स्मूथली एग्जाम तक चल सके। ठीक है, तो कैसे क्या रहने वाले सारी बातें डिस्कशन करते हैं। जितने भी हमारे एग्जाम है 2022 में, जो अभी जिन लोगों की जिस एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है और जिनकी एग्ज़ाम डेट नहीं आई है, उनकी भी तैयारी हम साइमल्टेनियसली साथ साथ लेके चलेंगे। जैसे कि बात करें असिस्टेंट ग्रेड 2 और हेड क्लर्क की हमारी एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। ये हमारे एग्ज़ाम होने वाले हैं फेब 2022 में, और पटवारी और एलडीसी का अनुमान यही लगाया जा रहा है कि इन दोनों एग्ज़ाम्स के बाद आगे जितने एग्ज़ाम होंगे ये हमारे मार्च में होने की संभावना है। ठीक है, अब आप बोलोगे क्या सिर्फ इन 4 एग्ज़ाम्स की ही, क्या हम स्टेनो की तैयारी करें तो उसका एग्ज़ाम कि हम प्रिपरेशन नहीं कर पाएंगे, या फिर और किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसकी तैयारी नहीं कर पाएंगे। मेरे एग्ज़ाम में तो सिर्फ 20 नंबर की ये चीज़ें आता है पार्ट 1, तो उसमें नहीं कर पाएंगे क्या? सभी की तैयारी होगी, सारे की सारे अपकमिंग एग्ज़ाम, क्योंकि सबका एग्ज़ाम पैटर्न सिलेबस सेम होता है। तो उसी तरीके से आप लोग किसी भी एग्ज़ाम का हो आप लोग तैयारी कर सकते हो। जितने भी आपके अपकमिंग एग्ज़ाम है यहाँ पे एलडीसी, स्टेनो, टीजीटी, पीजीटी, कोई भी एग्ज़ाम आगे आने वाला हो उन सभी की। ठीक है, तो अब बात करें कि भाई ये हम पांचों सब्जेक्ट्स को कैसे डील करेंगे। तो मैथ्स का जो आप लोगों के सामने, मैं आप लोगों के सामने आ गया हूँ सेशन लेके, ऐसे पूरा कोर्स आपके सामने रखूँगा A to Z, बेसिक टू हाई हम सारी चीज़ें करके चलेंगे। अब उसके साथ साथ मैं रीजनिंग भी शुरू करने वाला हूँ। रीजनिंग भी मैं ही आप लोगों के लिए साथ लेके आऊँगा। 1 या 2 दिनों में रीजनिंग हमारा फ्रेश बैच स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद अगले हफ्ते से हम इंग्लिश और जीके के लिए कोशिश करेंगे कि जीके हमारा स्टार्ट हो जाए अगले हफ्ते से। ये नेक्स्ट वीक से होगा और कमिंग डेज में सून, वेरी सून, नेक्स्ट वीक या फिर उसके थोड़े से दिनों बाद हमारी हिंदी भी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, हिंदी भी स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये सारी क्लासेस आपको कमिंग डेज में मिलेंगी और ये होंगी रिकॉर्डेड क्लास होंगी। यूट्यूब पर ही मिलेंगी, हमारे चैनल पर ही मिलेंगी, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी, कोई भी ये पेड नहीं है। मैथ्स और रीजनिंग जो कि मैं आप लोगों के साथ लेके आऊँगा, ये हमारी रिकॉर्डेड भी रहेंगी और हमारी लाइव क्लासेस भी रहेंगी। तो हम यहाँ पे पूरी कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइव क्लास आप लोगों के लिए ले सकूँ। ठीक है, तो यहाँ पे और एक चीज़ जो है मार्क करना चाहूँगा, जितनी भी प्रैक्टिस होगी ना मैथ्स और रीजनिंग की, जितनी भी प्रैक्टिस होगी वो हमारी हमेशा लाइव क्लास में ही रहेगी। वो हमारी हमेशा लाइव क्लास में रहेगी। और वो किस तरीके से होगा, जैसे कि कोई टॉपिक हमने शुरू करा, उसको 1 दिन पढ़ा, 2 दिन पढ़ा, 3 दिन पढ़ा, टॉपिक खत्म हुआ, उसके बाद हम उसी के साथ तुरंत हम अपना क्या करेंगे, प्रैक्टिस जरूर करेंगे, एग्जाम की प्रैक्टिस जरूर करेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ आपको PDF भी दिया करूंगा, जितनी भी क्लास PDF होंगी, और कोशिश करूंगा कि प्रैक्टिस PDF भी आप लोगों को मिल जाए ताकि आप क्वेश्चन सॉल्व कर सको। वो कंटेंट आपको कहाँ मिलेगा, आपको टेलीग्राम पे मिलेगा। टेलीग्राम पे आप सर्च करेंगे +-EDU, तो टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लीजिए। +-EDU चैनल मिलेगा टेलीग्राम पे, उस पे सारी PDFs शेयर हो जाएंगी। ठीक है, मैथ्स और रीजनिंग का मैंने बता दिया। ज़्यादा हमारी लाइव क्लास रहेंगी मैथ्स और रीजनिंग में। कुछ एक आध जो टॉपिक होगा जो मेरे को जो हट के चीज़ें बतानी होगी, जैसे आपको बताना होगा स्क्वायर रूट, क्यूब रूट बताना होगा, या फिर ये बताना होगा कि भाई हमारा फास्ट कैलकुलेशन कैसे करनी है, उसको मैं रिकॉर्ड करके आप लोगों तक पहुंचा दिया करूंगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं, सीधा मुद्दे पे आते हैं। सिर्फ और सिर्फ अभी मैथ्स की बात करेंगे, रीजनिंग का जब कोर्स आएगा तब उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हमें सिलेबस का पता होना जरूरी है। सिलेबस में 3 चीज़ों में मैं इसको डिवाइड करता हूँ, पूरे मैथ्स के सिलेबस को 3 चीज़ों में। एक बेसिक, उसके बाद फिर हमारा कोर, और उसके बाद फिर हमारा आ जाता है अर्थमेटिक। ठीक है, तो बेसिक हमारा क्या होता है, बेसिक हमारा जो सिंप्लीफिकेशन होता है, नंबर सिस्टम, फ्रैक्शन, LCM, SCF और एवरेज, यहाँ तक जो भी हमारी चीज़ है ना, ये हमारी बेसिक चीज़ है। और इसके बिना हमारा आगे कुछ भी नहीं बढ़ सकता, हम आगे कुछ भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इस पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे, बहुत ज़्यादा इस पर तैयारी करेंगे, ताकि हमारे आगे आने वाले जितने चैप्टर्स हैं वो हमारे स्मूथ हो जाए। ठीक है,
उसके बाद जो हमारा है परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन एंड पार्टनरशिप, ये हमारा जो चैप्टर है ना, ये कोर है, ये हमारे किसी मैथ के लिए हमारी कोर है, क्योंकि परसेंटेज जिसको आ गया वो आगे आने वाले जितने भी चैप्टर हैं उनमें खेल जाएगा। पार्टनरशिप हमारे डीआई में बहुत यूज़ हो जाता है, इसलिए हमें इसका इम्पोर्टेंट इसको रखते हैं। रेशियो एंड प्रपोर्शन, रेशियो एंड प्रपोर्शन और परसेंटेज एक ऐसी चीज़ है जो साइड बाय साइड चलेगी। रेशियो निकालना, रेशियो दे रखा है, या फिर परसेंटेज है, परसेंटेज से हमें आगे कैलकुलेशन करना। अब आप बोलोगे परसेंटेज का यूज़ तो सिंप्लीफिकेशन में भी होगा, वो जहाँ पे होगा वो सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। बट ये जो कोर है ना, इस पे हमें मास्टरी करनी है एक तरीके से। तो सबसे ज़्यादा जो हमारी प्रैक्टिस रहेगी वो इन टॉपिक्स की रहेगी। जब हम इनको कर रहे होंगे तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे होंगे, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे होंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं है, परसेंटेज के बिना आगे बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, अब इसके साथ साथ जैसे मिक्सचर भी हो जाता है। अब आप बोलोगे मिक्सचर कोई चैप्टर नहीं होता, उसको लिखा भी नहीं है, तो मिक्सचर एक कॉन्सेप्ट है, वो भी इसी के साथ हम इंक्लूड करेंगे। ठीक है, ऐसे ही हमारे जो आगे आने वाले जो चैप्टर्स होंगे उससे जो जुड़ी हुई छोटी छोटी बेसिक्स होंगे वो हम कोर में इंक्लूड करेंगे, ताकि फिर जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट अर्थमेटिक आ जाता है, ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अर्थमेटिक आ जाता है, जो हमारे स्कोर आगे पहुंचाएगा, उसमें हम ज़्यादा दिक्कत ना हो इसीलिए। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क में हमारी बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, पाइप एंड सिस्टम भी आ जाता है। उसके बाद टाइम डिस्टेंस, टाइम स्पीड डिस्टेंस आ जाता है। टाइम स्पीड डिस्टेंस में तो 3 चीज़ें आ जाती है, टाइम स्पीड डिस्टेंस, उसके साथ साथ बोट एंड स्ट्रीम, फिर उसके साथ साथ ट्रेन वाले क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो ये तीनों ही चीज़ें हमारी कवर होंगी। एरिया एंड पेरीमीटर, यानी कि जो हमारा मेंसुरेशन 2D जो होता है वो हमारा एरिया एंड पेरीमीटर से, एरिया एंड वॉल्यूम हमारा जो 3D ऑब्जेक्ट्स होती हैं उनसे हमें एरिया और उसका वॉल्यूम निकालना है। 15वां 16वां जो हमारा टॉपिक है ये बहुत ईजी पार्ट है, ये हमारा सिर्फ और सिर्फ एग्जाम में फॉर्मूला बेस्ड आता है, तो हम इसकी सारी तैयारी तो करेंगे बट फॉर्मूलाज पे ज़्यादा ध्यान देंगे। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, इजीली सॉल्व होने वाले क्वेश्चन हैं। अब डीआई को एक अलग से पढ़ने की ज़रूरत सिर्फ इतनी होती है, उसकी लैंग्वेज समझने के लिए ज़रूरत होती है। बाकी इससे पहले जितना भी हमने करा होता है वो सारा का सारा हमारा डीआई में आ जाता है। डीआई के जो फेवरेट टॉपिक्स होते हैं वो होता है हमारा एवरेज, उसके साथ हमारा होता है परसेंटेज, इंक्रीज डिक्रीज, परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज, और उसके बाद हमारा यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस भी आ जाता है किसी किसी क्वेश्चंस में। तो बहुत ज़्यादा मुश्किल डीआई नहीं आता है, थोड़ा सा ट्रिकी, उसको लैंग्वेज को घुमा के कर देते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, जो हमारा कोर टॉपिक है परसेंटेज हो गया, रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, पार्टनरशिप हो गया। तो एक चीज़ यहाँ पे एक और टॉपिक मैं लिखना भूल गया, एवरेज, यहाँ पे रेशियो भी पूछ लेता है कि उसने इतना बेचा और बी ने इतना बेचा, तो दोनों के बीच की रेशियो बताओ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो आप लोगों की यहाँ पे कवर होंगी वही आपको डीआई में हेल्प करेगी, और डीआई के आप लोगों के एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसीलिए ये जो हमारा पार्ट रहेगा अर्थमेटिक, इसमें आप लोग चिंता बिल्कुल मत करो, बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखेंगे, बशर्ते आप लोग यहाँ पे मेरे साथ दोगे बेसिक। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम जो भी कोर्स शुरुआत करते हैं ना, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। अब मैं जैसे कल सिंप्लीफिकेशन करवाऊंगा तो उसमें मैं आपको थोड़ा बहुत बताऊंगा कि एडिशन कैसे करना है, तो वो थोड़ी स्टार्टिंग वाली जो चीज़ें होती हैं ना, बोर सी लगती हैं कि हमें ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्या बता रहे, ये आता है। तो बस इसमें आप मेरा साथ दो। उसके बाद जो आपका अर्थमेटिक का डर है ना, सिंपल इंटरेस्ट का डर है, कंपाउंड इंटरेस्ट का डर है, वो धीरे धीरे करके सारी चीज़ें खत्म हो जाएगा। बेसिक टू एडवांस चलेंगे। जिसने अभी तक 0 है, जिसने मैथ्स में डर लगता है, मैथ्स की तैयारी बिल्कुल नहीं है, उसके लिए परफेक्ट बैच रहेगा। और जिसको मैथ्स की प्रिपरेशन करनी है पर उसने पहले भी करा हुआ है, तो उसके लिए भी बेटर रहेगा, क्योंकि हम यहाँ पे बहुत सारी प्रैक्टिस करने वाले हैं। उसको मैं यही सजेस्ट करूँगा कि जिस टॉपिक में आप लोगों को दिक्कत है उस टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान देके पढ़ें, और बाकी टॉपिक्स पे जब प्रैक्टिस क्लास हो तो उसमें आप जुड़ के प्रैक्टिस करा करें। ठीक है, तो ये सारी बातें क्लियर हुई। और एक सबसे बड़ा आपका क्वेश्चन जो आ रहा था कि क्लासेस टाइमिंग क्या रहेगी, तो मैथ्स का टाइम रहेगा डेली 2 PM टाइम रहेगा मैथ्स का। ये क्लास रहेगी हमारी मैथ्स की। ठीक है, रीजनिंग का आगे आने वाले टाइम में मैं बता दूंगा। जो भी मेरी तरफ से इंफॉर्मेशन होगी, मैं अगेन कह रहा हूं, आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए।
टेलीग्राम पे सारी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन, क्लासेस का टाइम, लिंक, पीडीएफ, सारी चीज़ आपको टेलीग्राम पे मिल जाया करेंगी। अब बात करते हैं दो ऐसे टॉपिक्स की जो हमें बहुत दुखी करते हैं, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ये हम कब करेंगे? ये दोनों टॉपिक्स है ना, ये सिलेबस में लिखे नहीं होते पर क्वेश्चन पूछे जरूर जाते हैं, और इसके साथ साथ एक आध बहुत सिंपल सा क्वेश्चन एवरेज का भी आ जाता है। तो सॉरी, एवरेज नहीं, अलजेब्रा का आ जाता है, बहुत सिंपल सा बेसिक क्वेश्चन आता है, कभी कभार आते हैं ये। तो इनको हम करेंगे जब हमारे पहले के ये 17 टॉपिक है ना, ये पूरे हो जाएंगे, तब जाके हम इन दोनों को पकड़ेंगे। ठीक है, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी को, इनको पकड़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, बहुत बेसिक सी बातें होंगी इसमें, बहुत बेसिक क्वेश्चन आएंगे, तो इनको दिक्कत नहीं होगी सॉल्व करने में। अब इतना करने के बाद ये तकरीबन पूरा कोर्स कितने दिनों तक चलेगा, कब कब होगा, कैसे होगा, तो क्या होगा, ये हमारा कोर्स जो चलने वाला है, मैथ्स की बात कर रहा हूँ अभी मैं सिर्फ, मंडे टू फ्राइडे चलेगा, 2 PM डेली। ठीक है, 2 बजे, दोपहर में 2 बजे, मंडे टू फ्राइडे। और इसकी अप्रॉक्सीमेट ड्यूरेशन क्या होगी? 2 मंथ्स होगी। अब क्या बोलोगे, आपके एग्जाम जो आने वाले हैं 2 महीने के बाद बिल्कुल खत्म, यहाँ से चला जाऊंगा, कोई पढ़ाई नहीं होगी। 2 मंथ्स तक हमारा सब कुछ क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हमें बहुत सारी प्रैक्टिस करनी होगी, तो प्रैक्टिस हमारा सेशन कंटिन्यू रखेंगे, या फिर हो सकेगा तो आगे आने वाले दिनों में दोबारा बैच शुरू हो जाएगा जो बाकी के एग्जाम आने वाले हैं उसके लिए, तो वो कंटिन्यूएशन में रहेंगे हम। ऐसा नहीं है कि 2 महीने के बाद हम छोड़ देंगे। 2 महीने हम ये टारगेट लेके चल रहे हैं कि आपका 70 to 80% आपके मार्क्स सिक्योर हो जाएं, और उसके बाद फिर आपकी प्रैक्टिस है जो कि आपको लेके जाएगी 40/40 पर। ठीक है, फेब एंड में अभी भी हमारे पास दिसंबर मंथ पूरा है, जनवरी मंथ पूरा है, उसके बाद फेब की स्टार्टिंग भी है हमारे पास, तो हमारे पास पूरा टाइम है बिल्कुल इसको यूटिलाइज करने का। एक और बात मैं आप लोगों को बताऊंगा कि सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये हो जाता है कि आपको एग्जाम में बैठने से पहले मॉक कितने लगाने। मैंने बहुत लोगों को देखा है कहते हुए कि मॉक टेस्ट इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते, और काफ़ी सारे जो एजुकेटर्स हैं वो भी कहते हैं, या फिर कुछ टेलीग्राम ग्रुप्स हैं जो आप लोगों को हेल्प करते हैं, वो भी कई बार ये कह देते हैं कि मॉक वगैरह मत खरीदो, मॉक टेस्ट की इंपॉर्टेंट नहीं होती है, तो मॉक टेस्ट पे मत जाओ। मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये नहीं कि हमारे पास मॉक टेस्ट होते हैं इसलिए मैं कह रहा हूँ, बट सीरियसली कह रहा हूँ। मैं कभी आपको ये भी नहीं कहूँगा कि खरीदो। क्यों नहीं कहूँगा? क्योंकि मैं आप लोगों को हर वीक, अभी थोड़े दिनों बाद मैं अनाउंस करने वाला हूँ ये, हर वीक एक मॉक टेस्ट आप लोगों के लिए लेके आने वाला हूँ। साथ ही साथ आप लोगों के लिए पूरी मॉक टेस्ट सीरीज तैयार हो रही है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है आप लोगों के एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए। ठीक है, तो उस पर और ज़्यादा चर्चाएं बाद में करते रहेंगे। तो ये था मेरा आप लोगों के साथ कि मैं कैसे पढ़ाने वाला हूँ, क्या क्या चीज़ें रखने वाला हूँ आप लोगों के लिए। हर क्लास में क्वेश्चंस बहुत सारे सॉल्व होंगे, हर क्लास में कॉन्सेप्ट बहुत सारे बताए जाएंगे, जितने जरूरी हैं सिर्फ उतने ही, और एक कॉन्सेप्ट पकड़ के चलेंगे। ये नहीं है कि भाई बहुत सारे कॉन्सेप्ट पकड़ के चलेंगे। हर चीज़ में ना आप देखोगे कि वही चीज़ें फॉलो हो रही हैं जो हमने पहली वाली क्लास में और टॉपिक्स में करा था, तो वो एक ही कॉन्सेप्ट को पकड़ के चलेंगे ताकि हमें कन्फ्यूजन ना हो, और आगे आने वाले किसी भी हमारे एग्जाम में हम कंफ्यूज ना हो कि ये वाला मेथड लगाऊं वो वाला मेथड लगाऊं। सिंपल रखेंगे चीज़ों को और इफेक्टिव रखेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोग डेली अपनी इन चीज़ों पे ध्यान रखोगे। ये बेसिक्स जो है जिसको आपको फोकस रखना है, ये आप लोगों का काम है। एडिशन पे, सब्ट्रैक्शन पे, मल्टीप्लिकेशन पे, डिवीजन पे, स्क्वायर्स पे, क्यूब्स पे, और साथ साथ में अगर मल्टीप्लिकेशन में टेबल्स भी इंक्लूड हो जाते हैं, तो आप लोगों को अपने मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए टेबल्स, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब आप बोलोगे एडिशन सब्ट्रैक्शन में क्या नया है, कैसे? ये जो 3 चीज़ें हैं ना, ये हम सिंप्लीफिकेशन जब चैप्टर पढ़ेंगे कल से, उसमें आपको समझ में आएगा कि भाई कैसे हम इजीली ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और इसकी आपको डेली प्रैक्टिस करनी होगी। डिवीजन हम अब जब हमारा डिविजिबिलिटी रूल आएगा, नंबर सिस्टम पढ़ेंगे, डिविजिबिलिटी रूल में देखेंगे डिवीजन कैसे करना है, किस तरीके से हमें पता होनी चाहिए सारे रूल्स, और साथ ही साथ फिर हम परसेंटेज पे भी फोकस करेंगे बेसिक्स में। ये आप लोग अपना काम शुरू करें, अपना टेबल्स को रिवाइज करें, टेबल्स को याद करें, नहीं याद है अभी तक तो याद करें, कम से कम 20-25 तक तो कम से कम करें। 30 तक याद है तो वेल एंड गुड है, 25 तक याद करें टेबल्स को। ऐसे ही स्क्वायर, स्क्वायर रूट में भी आप 20-25 तक करें, उसके आगे भी याद है तो पूरी कोशिश रहेंगे कि आप लोगों को कुछ एक ऐसे टिप्स बताई जाए। ये बिल्कुल एक
स्पेशल वीडियो मैं आप लोगों के लेके आने वाला हूँ कि आप लोगों को 20-25 तक तो याद हो जाएंगे, फिर 1 to 100 दोनों की 1 to 100 कैसे आप लोग स्क्वायर निकाल सकोगे, क्यूब निकाल सकोगे, क्यूब रूट निकाल सकोगे, स्क्वायर रूट निकाल सकोगे, ये सारी चीज़ें आप लोगों को एक स्पेशल वीडियो में मैं बताने वाला हूँ बहुत जल्द। वो रिकॉर्डेड सेशन रहने वाला है, ठीक है। तो अपना ध्यान रखें, कल फिर मिलेंगे, कल 2 बजे मिलेंगे, दोपहर में 2 बजे, और अपनी जम के तैयारी शुरू करेंगे। चीज़ें अच्छी लगी, चीज़ें बुरी लगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि मुझे समझ में आए मुझे कहाँ पे इम्प्रूव करना है, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, सी यू टुमारो।